यादव आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव के पार्ट पूरे हो चुके हैं और ये अगला सेकंड पार्ट है एडजेक्टिव के लिए है। तो एडजेक्टिव जो हमारा एडजेक्टिव का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या कि इसमें कौन अच्छा एडजेक्टिव क्या बताता है, हमारी विशेषता। तो कम अच्छा, ज़्यादा अच्छा और सबसे सुपर, मतलब ठीक है। तो जो ये सब चीजें हैं तो इनको मैं कंपैरिजन करता हूँ। क्या करता हूँ, कंपैरिजन करूंगा। एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन जो हमारा द एडजेक्टिव कंपैरिजन होगा, द एडजेक्टिव कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन जो है तो इसके बारे में हम याद रखेंगे। कंपैरिजन जो है तो इसके क्या करना है, तुलना करना है। एडजेक्टिव क्या करना है, तुलना। क्या करना है, आपस में इन दोनों की डिफरेंस निकालना है। तुलना एडजेक्टिव की ही इसका मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब तुलना। तो इसका हमें करना क्या है, एडजेक्टिव का तुलना करना है। क्या करना है, तुलना। भाई कोई शब्द है उनको बेस्ट। तो अब तुलना हम दो तीन हिसाब होते हैं हमारे, पॉजिटिव और कंपैरेटिव और लास्ट में सुपरलेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग एक तो आती है। बट पॉजिटिव जो हमारा पॉजिटिविटी है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जब होता है जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें, और एक व्यक्ति के बारे में बात करें, वो भी कैसा, साधारण तरीके से। क्या करें, तरीके से साधारण गुण। केवल एक व्यक्ति हो, उसका क्या हो, साधारण गुण। तो वो हमारा एक व्यक्ति के लिए साधारण गुण जो होगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री। अब डिग्री, ये डिग्री की बात अब आ जाए तो डिग्री भाई, तो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो किसी की तुलना नहीं होती इसमें। क्या की जाए, किसी की। अब ऐसा नहीं एक व्यक्ति की किससे तुलना करोगे, तो तुलना तो की नहीं जा सकती। तो किसी एक व्यक्ति के बारे में क्या केवल उसका साधारण गुण बताया जाए कि वह अच्छा है, वह बहुत खराब है, वह झूठ। तो एक व्यक्ति की भाई किससे तुलना करोगे, कोई दूसरा अन्य व्यक्ति ले लोगे तो वो क्या कहलाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, कंपेयर करना, ठीक है। तो किसी, इसमें क्या नहीं होती, तुलना नहीं होती। क्या नहीं होती, तुलना नहीं होती। ये बात हम याद रखेंगे, तुलना नहीं होती है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के साधारण गुण, ठीक है, साधारण गुण। क्या, जो हमारा साधारण गुण होता है वो व्यक्त करता है पॉजिटिव डिग्री को। क्या होता है, साधारण गुण का जब बोध हो जाए, वो क्या होता है, गुण का बोध, ठीक है, बोध होता है, लिख लेते हैं नीचे। तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव जो है तो आप समझ लीजिए, तुलना नहीं होती, लेकिन किसी एक व्यक्ति जो होता है, कोई एक व्यक्ति है, उसके साधारण गुण के बारे में, जो साधारण गुण होता है व्यक्ति की, अच्छाई या बुराई, सिंगल पर्सन की, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। इनको हम चेंज करने के नियम भी लिखाएंगे आपको, क्या नियम भी बता देंगे शॉर्टकट में। नियम आराम से आप केवल उतने ही नियम याद कर रखेंगे तो कभी आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये 10th और 12th में डिग्री जरूर आता है, डिग्री कंपैरिजन जरूर आता है। पॉजिटिव की टू क्यों लग जाता है हमारा, दैट क्यों लग जाता है, और आप क्यों लग जाता है लास्ट में, ठीक है। कोई शब्द दिया होता है उसके पहले हमारा लग जाएगा दैट और बाद में लग जाता है ऑफ, तो ये क्यों लग जाता है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्यों लग जाता है। तो चलिए, द और आपका मतलब बताएंगे। तो पॉजिटिव जो है, तो पॉजिटिव बात क्या आता है, कंपैरेटिव क्या आता है, कंपैरेटिव जो है तो इसमें किन्हीं दो व्यक्ति की क्या करना होता है, तुलना करना होता है। क्या करना होता है, किन्हीं दो व्यक्ति की क्या हो रही हो, तुलना। तो वो क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री। किन्हीं दो व्यक्ति विशेष की तुलना की जाए, व्यक्ति विशेष की
तुलना की जाए। क्या की जाए? तुलना। तो वो क्या होता है? तुलना की जाए। तुलना सबसे बड़ी बात है, किन्हीं दो व्यक्ति विशेष की क्या की जाए? आपस में बीच में तुलना की जाए, या वस्तुओं की। ऐसा नहीं है, यहाँ पे दुनिया की प्रत्येक वस्तु हम आपको, अगर ये नहीं सर तो आप पार्ट फर्स्ट पर जाइए, लिंक दी गई होगी, वो आप समझिए कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु हमारी एडजेक्टिव है, और दुनिया की प्रत्येक जो प्रत्येक वस्तु है या व्यक्ति या कुछ भी है दुनिया में, जो भी है, वो जो भी है उसकी जरूर एडजेक्टिव है। जरूर एडजेक्टिव 100% में 100% गारंटी दे के बोलता हूं, उसकी कुछ ना कुछ एडजेक्टिव है। और दुनिया की प्रत्येक वस्तु का नाउन भी है और प्रोनाउन भी है, दोनों है, मैं गारंटी देता हूं। अगर जिसको प्रॉब्लम है कि मैं गलत बोल रहा हूं, वो आके डायरेक्टली मेरे से कमेंट करे कमेंट बॉक्स पर, मैं उससे बात कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। तो मैं उसको समझा सकता हूं ना कि किस मेथड से कि हमारा दुनिया का प्रत्येक वस्तु नाउन है और प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, किस टाइप से, ये मैं पार्ट फर्स्ट पर ही बता दिया हूं। अगर जरूर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ऐसे ही वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, जो किन्हीं दो व्यक्ति विशेष की तुलना की जाए तो हमारा कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री। अब बात आ जाती है सुपरलेटिव डिग्री। क्या आ जाती है? सुपरलेटिव डिग्री। जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है? जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये किन्हीं दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु से अधिक, मतलब दो से अधिक हो, दो से क्या हो? अधिक हो। तो दो से अधिक व्यक्ति वस्तु, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, और उन्हीं में से किसी एक के बारे में संकेत किया जाए। क्या किया जाए? संकेत, या उनके बारे में, एक के बारे में अच्छा कुछ बताया जाए, ठीक है। तो और उनमें से किसी एक के बारे में एक व्यक्ति या वस्तु को संकेत किया जाए, एक व्यक्ति या वस्तु को संकेत किया जाए। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो अब यहां से हम चलते हैं, नोट कर लो, ठीक है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं कि हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनेगा, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये हम आपको चार्ट टाइप का छोटा सा बनाया दे रहा हूं, हर पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूंगा कि ये कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, ठीक है। तो आप याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और अगर आपने अभी तक, जब तक मैं रफ करता हूं, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जब तक मैं रफ करता हूं, ठीक है। तो चलिए याद रखते हुए अब इनका हम पॉजिटिव और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का जो कंपैरिजन है वो चार्ट बना के हल कर लेते हैं कि कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो याद में रखेंगे भाई लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं एक साइड पर पॉजिटिव। क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। दूसरी साइड लिखते हैं कंपैरेटिव, और लिखते हैं सुपरलेटिव। ठीक है, तो कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव जो है, तो जो पॉजिटिव होता है उसमें आप समझ चुके थे, किसी एक व्यक्ति के बारे में केवल साधारण गुण के बारे में बात की जाए। क्या की जाए? साधारण गुण के बारे में बात की जाए। और जो कंपैरेटिव होता है जिसमें किन्हीं दो व्यक्तियों के आपस में क्या की जाए? तुलना। और सुपरलेटिव होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए और उसमें से क्या किया जाए? एक के ऊपर संकेत किया जाए। तो फर्स्ट नंबर आप समझिए कि पॉजिटिव, जब हमारा कोई वर्ड दिया गया होगा, क्या दिया हो गया
कि वर्ड कोई दिया हो गया तो उसमें जो अगर जैसे मान लेते हैं जो पहला वर्ड होगा पॉजिटिव हमारा हो गया, मान लिया बोल्ड है, क्या है बोल्ड, मतलब बोल्ड मीन्स क्या होता है ये आपको याद है, बोल्ड मीन्स होता क्या है, बोल्ड मीन्स क्या होता है बहादुर साहसी, ठीक है, ब्रेव मीन्स भी साहसी होता है बहादुर होता है, तो बोल्ड। अब बोल्ड आया है तो यहां से हम कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले हम नियम अपना लगाते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री का फर्स्ट नियम है, क्या फर्स्ट नियम है फर्स्ट, तो उसमें जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो ई आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे कंपैरेटिव में ई आर, और जब सुपरलेटिव में जाएंगे वहां पर ई एस टी, तो फर्स्ट वाले में क्या हो गया ई आर लगाएंगे, तो बोल्ड के साथ में ई आर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बोल्डर, क्या हो जाएगा बोल्डर, और जब सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोल्डेस्ट, ठीक है। ये हम याद रखेंगे कि क्या जोड़ना है लास्ट में ई एस टी और ई आर। फर्स्ट कंपैरिजन ये हो गया हमारा, पॉजिटिव का फर्स्ट कंपैरिजन ये हो गया। अब सेकंड कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं, क्या सेकंड जो हमारा होता है, एक होता है ई लगाना और दूसरा होता है ई एस टी, मतलब एस टी लगाएंगे कहां, एस टी लगाएंगे कहां ये हम याद रखते हैं, ठीक है, एस टी कहां लगाएंगे हम ये याद रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, ये देखते हैं कि हमारा जैसे पॉजिटिव में कोई मीनिंग आया, क्या आया, कोई मीनिंग आया है एबल, जैसे एबल मीन्स क्या होता है योग्यता, क्या होता है योग्य, योग्य मतलब एबिलिटी मीन्स हो गया योग्यता और एबल मीन्स हो गया योग। तो ये देखते हैं जैसे यहाँ पे हमने ई आर तो लगा दिया, वहां पे ई एस टी लगा दिया, बट यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ई आर है, फर्स्ट टाइम लास्ट वर्ड क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो हम आगे क्या लगाएंगे आर लगाएंगे, क्या अगर ई आ रहा है तो क्या लगाएंगे आर लगाएंगे, और इधर भी भाई ई दिया है तो क्या लगाएंगे केवल एस टी लगाएंगे, ठीक है। इन चीजों को नोट रखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है तो क्या लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एबल का क्या हो जाएगा, तो वो तो लगा ही है, और इधर क्या हो जाएगा एबलेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बना वही ई एस टी, बट याद रखेंगे अगर ई दिया है तो हम क्या लगाएंगे आर लगाएंगे, या तो एस टी दिया होगा मतलब ई दिया है तो चलिए हम अब थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड नंबर जो है, तो थर्ड नंबर क्या है, देखो हमें सब याद यही रखना है कि हमारा यहाँ पे क्या था, जब कुछ नहीं था तो ई आर जोड़ रहे थे तो ई एस टी जोड़ रहे थे, क्या है ई आर और ई एस टी, और यहाँ पे हमारा एबल दिया था तो ई दिया था तो आर जोड़ रहे थे, और इधर एस टी जोड़ रहे थे, ई दिया था। अब यहाँ पे अगर जैसे वाक्य जो हमारा शब्द है उसके अंत में क्या आ जाए वाई, क्या आ जाए वाई, जैसे मान लेते हैं हैप्पी आ गया, क्या आ गया हैप्पी, ठीक है, तो हैप्पी में क्या आ गया वाई आ गया, क्या आ गया, तो वाई को चेंज करते हैं, वाई को ट्रांसमेंट करते हैं काय में आई में, और सब वही नियम रहता है आई प्लस ई आर और आई प्लस ई एस टी, ये आई कहां से ट्रांसपेरेंट होता है वाई से। तो याद रखेंगे एक नियम हम ये भी लिख लेते हैं कि यदि जो वर्ड होता है उसके अंत में हमारा वाई दिया हो तो उसका ट्रांसपेरेंट आई होता है, और आई के बाद वही नियम लगता है, कंपैरेटिव बना रहे हैं तो आई ई आर हो जाएगा, और सुपरलेटिव बना रहे होंगे तो आई ई एस टी हो जाएगा। तो इसका हैप्पी का अगर कंपैरेटिव करेंगे तो क्या होगा ये होगा, ठीक है, और अगर सुपरलेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है हैप्पी। अब आती है फोर्थ नंबर की बात, हम आपको 5 नियम बता देते हैं, और फोर्थ नंबर की बात आती है तो ठीक है, फोर्थ नंबर की बात आती है तो हम फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ नंबर में हम देखते हैं ध्यान रखते हैं, बस सब फर्स्ट वाला ही नियम है, अगर आपको फर्स्ट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब फर्स्ट नंबर जहां पे अब जो फोर्थ नंबर हमारा वो शब्द होता है जिसमें लास्ट जैसे कोई वर्ड दिया गया है उसमें लास्ट जो अक्षर होता है, लास्ट अक्षर के जस्ट पहले वाला अक्षर यदि हमारा वावेल होता है, क्या होता है वावेल होता है। जैसे हमारा कोई शब्द एक मान लेते हैं, कोई भी शब्द ले लेते हैं बिग, क्या बिग मीन्स क्या होता है बड़ा, क्या होता है बिग, तो ये जो लास्ट अक्षर है इस लास्ट अक्षर के जस्ट जो लास्ट अक्षर होगा अगर यदि वह हमारा कॉन्सोनेंट है और लास्ट अक्षर के जस्ट बगल वाला मतलब लास्ट से सेकंड वाला अक्षर यदि हमारा वावेल होता है, क्या होता है वावेल होगा, तो
वावेल होगा तो हमारा कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, यदि वावेल है तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, जो ये सेकंड अक्षर फर्स्ट अक्षर होगा लास्ट से फर्स्ट, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, डबल बार लिखा जाता है। क्या डबल बार लिखा जाता है, डबल बार लिखा जाता है। तो बिग का क्या करेंगे, बिगर क्या हो जाएगा, बी ओ आई ऐसे रहेगा और बाकी प्लस ई आर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ई आर जोड़ देंगे। उधर भी यही कार्य करेंगे जो हमारा होगा, तो उसमें क्या करेंगे, वो तो हमारा है, बस क्या करते हैं कॉन्सोनेंट को हम क्या करते हैं, लास्ट अक्षर को जो होता है, लास्ट अक्षर जो होगा उसको क्या करते हैं, डबल बार लिख देते हैं। बाकी सब वही नियम रहेगा, क्या रहेगा, बाकी सब वही ईएसटी चलेगा। अब यहाँ पे जो बात आती है कि फिफ्थ नंबर जो है, एक कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे ब्यूटीफुल हो गया हमारा, तो ब्यूटीफुल क्या है, एक हमारा, जब हम ब्यूटीफुल के बारे में बात करते हैं, ब्यूटीफुल एक खुद ही एक विशेषता बताने लायक शब्द है, ठीक है, सुंदरता। तो ब्यूटीफुल के आगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जहां पर हम कंपैरेटिव करने पे लगा देते हैं। जब होता है कि मोर लगाते हैं, एक में लगाते हैं सुपरलेटिव में मोस्ट, तो मोर यहाँ पे और मोस्ट यहाँ पे। अब देखो आप ये समझिए क्यों आ रहा है मोस्ट, एस टी आप वहीं पे समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे, एस टी आप वहीं पे समझ रहे थे, आर ई ई आर यहाँ पे आ रहा था, क्या आ रहा था, ई आर आ रहा था, बट यहाँ पे क्या है, आर ई आया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे हम कोई एक और अन्य वर्ड ले लेते हैं, यूजफुल, यूजफुल, क्या यूजफुल, तो यूजफुल का क्या हो जाएगा, जब हम अपना कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो मोर यूजफुल, ठीक है, मोर यूजफुल। और जब इसको सुपरलेटिव में ले जाएंगे तो मोस्ट यूजफुल। ये चीज याद रखनी है हमें भाई मेरे, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। देखो आप सॉल्व तरीका, कितना सॉल्व तरीका है कि फर्स्ट नंबर में हम केवल सीख लेते हैं कि जब हमारा कोई वर्ड दिया हो तो उसमें ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। फिर सेकंड टाइम आता है यदि वाक्य के अंत में हमारा ई दिया हो, क्या दिया हो, ई दिया हो, तो हम केवल वहां पे भाई डबल ई थोड़ा ना कर देंगे, आर रहेगा और इधर एस टी जोड़ देंगे, ई सबका हटा देंगे। फिर यदि लास्ट में वाई दिया हो, क्या दिया हो, तो वाई का ट्रांसपेरेंट आई हो जाएगा, बाकी सब वही नियम हो जाएगा, ई आर और ई एस टी, आई वाई की जगह केवल आई हो जाएगा, बाकी वही। अब जब आ गई बात फोर्थ नंबर में, तो यदि हमारा लास्ट कोई वर्ड दिया है तो उसका लास्ट से सेकंड अगर वावेल होता है तो उसका जो लास्ट का फर्स्ट कॉन्सोनेंट होता है तो वो चेंज हो जाता है डबल बार में, मतलब डबल बार उस कॉन्सोनेंट को लिखते हैं। अब लास्ट जो शब्द आता है तो वो क्या है, यूजफुल, जैसे कोई भी शब्द दिया हो अगर उसके आगे मोर और मोस्ट, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्लीज कमेंट करें कि आपको एडजेक्टिव में क्या समझ में नहीं आया, और एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट इसमें लिंक दिया गया होगा, ए एंड द पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर का स्टार्टिंग पोर्शन पूरा दिया गया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सब कुछ दिया गया है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक ओपन करिए और देखिए ऐसे ही धमाकेदार क्लास।